आई लव यू मोहम्मद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर से शुरू हुए आई लव यू मोहम्मद का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें कई शहरों में मुस्लिम समाज के लोगों ने मुकदमा लिखा जाने के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पुलिस से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई। बारावफात के मौके पर कानपुर में आई लव यू मोहम्मद लिखे गए पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसका पूरे प्रदेश में लगातार विरोध हो रहा है। वहीं ओवैसी भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं। वहीं आज कानपुर में समाजवादी पार्टी के तीनों विधायक मोहम्मद हसन रूमी, विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक नसीम सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर मुकदमा वापस लेने की मांग की। एक रावतपुर में एक मुकदमा लिखा गया बारावफात को लेकर, उसके 5 दिन बाद जो झूठे तथ्यों पर आधारित है, ऐसी भाषा लिखी गई जिस भाषा को लेकर लोगों में रोष फैला। कानपुर तो कम, कानपुर के बाहर के कई जिलों में, कई प्रदेशों में और कई देशों से ऐसी आवाजें आई जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया। पुलिस खुद भी मान रही है कि वो भाषा जो लिखी गई तहरीर, वो भाषा ठीक नहीं है, उस भाषा पर मुकदमा नहीं हो सकता था। तो वो जिन जोशीले दरोगा जी ने एफआईआर कराई है, गलत भाषा का प्रयोग किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के नाम गलत रूप से लिखे गए हैं, तो वो जब मुकदमा ही गलत है, भाषा ही गलत है, मंशा ही गलत है, तो ऐसे मुकदमे को क्वैश करना चाहिए। ये जो पेशे और उन्मादी लोग हैं, जो हर त्योहार, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो बारावफात हो, चाहे वो मुहर्रम हो, वो हर त्योहार पे केवल उन्माद फैला के झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे पेशेवर लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी झूठी मनगढ़ंत एफआईआर को क्वैश किया जाना चाहिए। ये सब मांग हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर सामने रखी है। क्या आश्वासन दिया क्वेश्चन करने? उन्होंने भी कई बातों को स्वीकार किया है। चूंकि वादी पुलिस है, तो उसका लीगल पहलू क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये तय करने का समय उन्होंने मांगा है। एफआईआर क्वैश किए जाने से वो भी सहमत दिखाई पड़े। देखिए, पिछले दिनों सैयदनगर, रावतपुर के सैयदनगर इलाके के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकलने के दौरान जो आई लव मोहम्मद का विवाद खड़ा किया था, उसको क्षेत्रीय पुलिस ने बुलाकर एक दिन समझा दिया और मामला शांत हो गया। दूसरे दिन कोई कंफ्यूजन भरी इबारत से जो लैंग्वेज थी एफआईआर की, उस लैंग्वेज की जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई, उसको लेकर पूरे देश और दुनिया में जो ये जुलूस और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जबकि एफआईआर में कमिश्नर साहब ने साफ कहा है कि इसमें किसी प्रकार का आई लव मोहम्मद के लिखने पर न कभी कोई मुकदमा लिखा है, न कभी कोई लिखा जा सकता है। हम लोगों ने कहा भी कि ये आई लव मोहम्मद दुनिया में भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने वाला है और दुनिया के सभी लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो आदर करते हैं। तो मोहम्मद साहब के विषय को लेकर कभी किसी तरह की कोई भ्रांति थी ही नहीं। रावतपुर थाने के बजरंग दल के कुछ तथाकथित वहाँ के जो अपनी कट्टरपंथी स्टैब्लिश को साबित करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, न्यूसेंस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए इस तरह के लगातार उन लोग हर त्योहार में कोई ना कोई काम करते हैं। उनके एफआईआर उनके खिलाफ पहले से भी थाने में है और 2013 से और आज 2025 तक न जाने कितनी एफआईआर और तहरीर उनके खिलाफ है। हम लोग ने मांग की कि ऐसे लोगों को जो कानपुर के का शहर वातावरण को बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो आज और इस एफआईआर को क्वैश किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि ये जो कंफ्यूजन वाली भ्रांति है ये आगे फ्लोट ना हो।